स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, आइए जानते हैं। बुलेटिन में सबसे पहले दिखाएंगे कैसे ट्रंप की सनक ने 50 देशों को युद्ध की आग में झोंक दिया है और पूरी दुनिया जंग के मुहाने पर है। नए नए मोर्चे खुल रहे हैं। क्या यहीं से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही है? दिखाएंगे आपको पाकिस्तान के वो 8 ठिकाने जो इंडियन आर्मी के टारगेट पर हैं। आर्मी चीफ ने कह दिया है कि इस बार हर मिसाइल पर मुनीर के आतंकियों का नाम लिखा होगा। बताएंगे आपको आज रात ईरान पर विध्वंसक हमला हो सकता है क्योंकि ईरानी बॉर्डर पर अमेरिकी फाइटर जेट उड़ान भरने लगे। किसी भी वक्त आसमान से बम वर्षा हो सकती है। बात होगी कैसे ग्रीनलैंड पर नाटो देश खंड खंड होने का टाइम आ गया है उनका, क्योंकि एक दूसरों को धमकी दे रहे हैं और ट्रंप को इस बार किसने धमकी दी है ये भी आपको बताएंगे। दिखाएंगे आपको बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को यूनुस बारी बारी से क्या खत्म कर देंगे, क्योंकि कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक और हिंदू को पीट पीट कर मार दिया है। अगली खबर मुंबई के सियासी गलियारों से, सियासी महाभारत बीएमसी चुनाव से सभी बड़े दल की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है और ये जंग दिलचस्प हो गई है। कौन करेगा कब्जा, कितनी बड़ी है बीएमसी, दिखाएंगे आपको। और आखिर में बात करेंगे डॉग लवर्स की, जिसे सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कुत्तों के लिए इंसानियत की बात करने वालों को यह खबर आज जरूर देखनी चाहिए। तमाम बड़ी और अहम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आज की हेडलाइंस। चीन की लगातार दो टूक, भारत ने दिया कड़ा संदेश। सेना प्रमुख ने कहा शक्सकाम घाटी पर मुगालता न पाले चीन। 1963 पाक चीन समझौता अवैध, घाटी में कोई भी गतिविधि स्वीकार नहीं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को भी आगाह किया, कहा अपनी हद में रहे पाकिस्तान, नहीं तो मिलेगा करारा जवाब। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी, एलओसी पार 8 आतंकी कैंपों पर हमारी नजर। आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर में बड़ा एक्शन, एलजी मनोज सिन्हा ने 5 सरकारी कर्मचारियों को किया बर्खास्त। आतंकियों से साठगांठ के खुलासे पर हुई कार्रवाई। अमेरिका ने पार की सारी हद, ग्रीनलैंड को घोषित किया अमेरिका का 51वां राज्य। संसद में पेश किया ग्रीनलैंड पर कब्जे वाला बिल। 300 सालों से डेनमार्क का हिस्सा है ग्रीनलैंड। डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी, ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर लगाए गए 25% एक्स्ट्रा टैरिफ। चीन, भारत और तुर्की सबसे ज्यादा व्यापार ईरान के साथ करते हैं। ट्रंप की बार बार धमकी के बाद ईरानी संसद के स्पीकर का पलटवार, कहा हमें भी अमेरिका के हमले का इंतजार। ईरान के आसपास अमेरिका के सभी सैन्य ठिकानों को कर देंगे तबाह। ईरान में खामनेई के खिलाफ भीड़ का उग्र प्रदर्शन जारी, कई इलाकों में आगजनी, पुलिस पर हमले तेज। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शन में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत। भारत ने संभाली ब्रिक्स 2026 की कमान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में थीम, लोगो और वेबसाइट का लोगो लॉन्च किया, कमल और नमस्ते का निशान। भारत चीन के बीच रिश्ते की बेहतरी के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी की बैठक। आज आरएसएस से भी मुलाकात, बीजेपी दफ्तर में बैठक पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। महाराष्ट्र में थम गया चुनावी शोर, 15 जनवरी को बीएमसी समेत 29 नगर निगमों में वोटिंग। बीएमसी की 227 सीटों के लिए 1700 उम्मीदवार मैदान में। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में छाया रहा हिंदू मुसलमान। ओवैसी ने बुर्के वाली मेयर, तो ठाकरे ब्रदर्स ने मुंबई कर का एजेंडा बनाया। अबू आजमी और नीतीश राणे में जमकर जुबानी जंग भी हुई। मुंबई में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज हिंसक झड़प, डोंबिवली इलाके में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ता भिड़े, मारपीट में कई लोग घायल। 20 जनवरी को होगा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। नितिन नवीन होंगे पार्टी के पूर्णकालिक अध्यक्ष। 19 मार्च को भरेंगे पर्चा, 20 को लगेगी मोहर। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। चुनाव आयोग के वकील ने पेश की दलील, कहा एसआईआर केवल नागरिकता पुष्टि का माध्यम, इसका डिपोर्टेशन से कोई लेना देना नहीं। हमारा कुत्तों पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा इंसानों की जिंदगी से नहीं होने देंगे खिलवाड़। किसी को कुत्ते से है प्यार तो घर में जाकर पालें, सरकार की जवाबदेही भी तय करेंगे।
प्रधानमंत्री की डिग्री विवाद में केजरीवाल को झटका। गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज की अलग ट्रायल की याचिका। केजरीवाल और संजय सिंह पर चलेगा आपराधिक मानहानि का मुकदमा। वाराणसी में लगातार दूसरे दिन बुलडोजर गरज रहा है। दालमंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण का काम तेज। मुआवजा दिए जा चुके मकानों को तोड़ रहा स्थानीय प्रशासन। देश भर में डिलीवरी बॉय की सुरक्षा को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। डिलीवरी बॉय की समय सीमा हटाने का निर्णय। अब कंपनियों को हटाना होगा 10 मिनट में डिलीवरी का दावा। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का मैच नहीं होगा शिफ्ट। आईसीसी सूत्रों के हवाले से खबर। बांग्लादेश ने मैच शिफ्ट करने की आज फिर लगाई थी गुहार। प्रयागराज में मकर संक्रांति पर सुरक्षा चाक चौबंद। मेला क्षेत्र में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। कल लगेगी आस्था की डुबकी। और दर्शकों, अब मैं आपको खबर बताने वाला हूं। दुनिया में समय जंग की बात हो रही है। कई लोग पूछ रहे हैं क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है? हाँ, जवाब दर्शकों यही है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर पूरी दुनिया में यही कहा जा रहा है, वर्ल्ड वॉर या दुनिया में युद्ध होने लगा है। लेकिन भारत कितना तैयार है आज आपको बताऊंगा। लेकिन कहां कहां पर जंग हो रही है आपको दिखाता हूं। सबसे पहली तस्वीर दिखाई है, ये देख रहे हैं आप। वर्ल्ड वॉर 2 द्वितीय विश्व युद्ध में 70 देश आपस में लड़ रहे थे दर्शक, और अब दावा किया जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया, क्योंकि अभी 50 जंग चल रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं दर्शकों, दुनिया में 50 जंग इस समय अलग अलग देशों में चल रही है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, पहली विश्व युद्ध का पहला मोर्चा अमेरिका और वेनेजुएला का आपने देखा, जहां वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने आप को बता दिया इस हमले के बाद। सुनवाइए जरा। अब दर्शकों आपको दूसरा मोर्चा दिखाता हूं। यह है यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है। 2022 से शुरू हुआ यह युद्ध आज तक जारी है, और इस युद्ध की आग में कई लोगों की जान जा चुकी है। ये दूसरा मोर्चा आपने देखा। अब मैं आपको बताता हूं तीसरा मोर्चा। खबर यह है दर्शकों, चीन ताइवान के बीच में तीसरा मोर्चा युद्ध का दुनिया देख रही है, और किसी भी समय ये युद्ध भी भीषण हो सकता है। और दर्शकों चौथा मोर्चा आपको बताने वाला हूं। चौथा मोर्चा जो आज कयामत की रात है दर्शकों, वो है ईरान के ऊपर, क्योंकि ईरान पर अमेरिका पूरी तैयारी में है हमले की। और यही है, अगर अमेरिका हमला करेगा तो इस्राइल भी पूरी तरह से ईरान को यानी खलीफा को खत्म करने के लिए तैयार। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताता हूं पांचवा मोर्चा जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके और हमारे लिए, वो मोर्चा है दर्शकों भारत का दुश्मन पाकिस्तान। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी भी दावा किया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन दर्शकों पांचवा मोर्चा आपने देखा, उसके लिए भारत कितना तैयार है आपको आगे बताऊंगा। लेकिन छठा मोर्चा युद्ध का कहां पर है ये देखिए, यहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी जंग हो रही, यानी अलग अलग देश इस समय जंग के मुहाने पर खड़े हैं। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि सातवां मोर्चा थाईलैंड और कंबोडिया में, हालांकि ये शांत से दिखते हैं, लेकिन यहां पर भी दर्शकों हालात ठीक नहीं है। यहां पर भी अस्थिरता देखी जा रही है।
अब दर्शकों, जो मिडिल ईस्ट है वहां पर क्या हो रहा है देख रहे हैं आप, सऊदी वर्सेस यूएई। यमन में जो कुछ हुआ वो दुनिया ने देखा, और अब सऊदी और यूएई यानी जंग का 8वां मोर्चा आपके सामने है। अब इसे विश्व युद्ध ना कहें तो क्या कहें। लेकिन दर्शकों, मैं आपको सबसे ताजा खबर बता रहा हूं, भारत और चीन। सोचिए जरा, अगर भारत के साथ पाकिस्तान लड़ रहा है तो चीन भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा, और वो खबर मैं आज आपको बताने वाला हूं दर्शकों। लेकिन उससे पहले बताता हूं दोनों देश आज क्या दावा कर रहे हैं, सुनिए जरा। Is Indian territory. We have never recognized the so-called China-Pakistan boundary agreement that happened in 1963. We have consistently maintained that the agreement is illegal and invalid. 首先，你提到的领土 सबसे पहले आपने जिस क्षेत्र का जिक्र किया है वह चीन का है। चीन द्वारा अपने क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का निर्माण करना निर्विवादित है। चीन और पाकिस्तान ने 1960 के दशक में सीमांकन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये दोनों देशों का संप्रभु राज्यों के रूप में अधिकार है। चीन और पाकिस्तान सीमा समझौते और सीपीईसी कश्मीर मुद्दे पर चीन की स्थिति को प्रभावित करेंगे। इस मुद्दे पर चीन का रुख अपरिवर्तित है। मैंने आपको दिखाई दर्शकों कौन कौन से देश हैं जो युद्ध के लिए मैदान में आ गए, और ये 2026 क्या तीसरा विश्व युद्ध का साल होगा, क्योंकि कई देश जंग के मुहाने पर है। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। Operation Sindhu remains ongoing. 50 देश, जंग के 50 मोर्चे और विश्व युद्ध के अखाड़े में दुनिया। बैल उठाइए, तारीख नोट कीजिए, आज की रात कयामत की रात है। जब दुनिया जंग के अखाड़े में है तब भारत के दो दुश्मन एक साथ एक्टिव हो गए। 首先，你提到的领土属于中国领土，中方在自己的领土上开展基础设施建设无可非议。 यानी एक तरफ भारत की शख्सगाम घाटी पर दावा, दूसरी तरफ पाकिस्तानी आतंकी का धावा, लिहाजा सेना ने भी स्ट्राइक में देर नहीं लगाई। अब सवाल ये, जब दुनिया लड़ रही है, जब सब एक दूसरे पर कब्जे को बेताब है, तब भारत का अगला कदम क्या होगा? आज एक एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा, बस देखते जाइए। इसको मैंने आपको जंग के अलग अलग मोर्चे बताए, लेकिन आपके और हमारे लिए सबसे ज्यादा खास क्या? भारत और पाकिस्तान। उसके बारे में मैं आपको आगे बता रहा हूं, लेकिन पहले ये तीसरे विश्व युद्ध की तस्वीर देख लीजिए। ट्रंप की एक सनक ने 50 देशों को युद्ध की आग में झोंक दिया। 20 देश सीधे सीधे जंग में कूद गए, जबकि 30 देश पीछे खड़े हैं। यानी करीब 50 देश के बीच 30 से ज्यादा जंग के मोर्चे खुले हुए हैं। और अब तो भारत वर्सेस चीन, पाकिस्तान का नया मोर्चा खुलता हुआ दिख रहा है। सुनिए इसे। आतंक और साम्राज्यवाद दोनों पर भारत ने पलटवार की तैयारी कर ली है। यानी दुनिया के हर 6 में से एक देश किसी ना किसी जंग या गृह युद्ध में उलझा हुआ है। ये टकराव सैन्य, आर्थिक, साइबर और प्रॉक्सी युद्ध के रूप में चल रहे हैं। ये हालात ठीक वैसे ही हैं जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बने थे। दूसरे विश्व युद्ध के समय दर्शकों करीब 30 से ज्यादा देश युद्ध में थे। तब युद्ध दो ध्रुव, मित्र राष्ट्र और धुरी शक्तियों में बटा हुआ था। आज हालात अलग हैं, लेकिन टकराव ज्यादा बिखरा और अस्थिर है। इसे समझिए, अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला, जहां प्रतिबंध और सैन्य दबाव तेज हो रहा है। रूस वर्सेस यूक्रेन, इसकी जंग में यूरोप भी जंगने लगा है। चीन भी ताइवान को लेकर सैन्य अभ्यास और घेराबंदी बढ़ा रहा है। इधर ईरान वर्सेस अमेरिका चल रहा है। इजराइल भी मैदान में आ गया और पूरा पश्चिम एशिया इसकी वजह से खतरे में है।
शांत देश थाईलैंड और कंबोडिया भी जंग के मैदान में आ गए, खतरनाक रूप ले लिया है। जबकि सऊदी और यूएई की जंग से सात खलीफा की यूनिटी बिखर गई है। बस एक गलती और तीसरे विश्व युद्ध की आग पूरी दुनिया को जला देगी। लेकिन इन हालात में पाकिस्तान आतंकी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है दर्शकों। लिहाजा भारत के आर्मी चीफ ने आज पाकिस्तान को सीधी वार्निंग दी कि दुनिया में जो जंग चल रही है वो चलती रहे, अगर भारत पर आंख उठाई तो भारत पूरी तरह से बदला लेगा। सुनिए जरा। As you may be aware, Operation Sindhu remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. Here I must acknowledge the proactive role of all stakeholders. At the national level, in J&K since 10th May, the situation along the Western Front and J&K remains sensitive but firmly under control. सुना आपने, ये भारत और पाकिस्तान के बीच अघोषित युद्ध है दर्शकों। लेकिन आज हमने आपके लिए एक्सपर्ट से सवाल किया, आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो तल्खियां हैं कहां तक जाएंगी। सुनिए जरा। तमाम रीजनल इश्यूज है, तमाम कॉन्टिनेंटल इश्यूज है, इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान में रखें तो ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इशारा करता है। और हिंदुस्तान और चाइना के जो रिलेशन है वो भी एक फ्लैश पॉइंट है। पाकिस्तान हमेशा उकसाता रहता है कि हिंदुस्तान ऐसी एक्टिविटी करे जिससे कि यहाँ इस रीजन में फिर से इनस्टेबिलिटी आए। तो कहने का मतलब यह है कि पूरा विश्व आज की डेट में जल रहा है, इसका फॉर्मल डिक्लेरेशन होना बाकी है। दो खेमों में युद्ध ना पड़ के कई खेमों में युद्ध पड़ा हुआ है। तो लिहाजा ये अगर आप नंबर में जाते हैं, मिलिट्री हार्डवेयर पे जाते हैं, लोगों का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, तो ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। फॉर्मल अनाउंसमेंट होना बाकी है। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, ये पाकिस्तान जो है ये आस्तीन का सांप है। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और इसने फिर से वही किया है। दावा किया जा रहा है कि 8 टेरर कैंप सक्रिय हैं और ये भारत में साजिश कर सकते हैं, घुसपैठ की तैयारी में है दर्शकों। इसका खुलासा हुआ है। लेकिन दर्शकों बड़ी बात क्या, ये पाकिस्तान बाज नहीं आता है। बार बार आतंकी अड्डों को हम तबाह करते हैं ताकि ये आतंकियों को पनाह ना दे, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है पाकिस्तान। और इसलिए आज आर्मी चीफ ने जबरदस्त वार्निंग दे दी है दर्शकों। और ये वार्निंग ऐसी है, जबरदस्त वार्निंग दर्शकों, और इसी वार्निंग के बाद पाकिस्तान के हालात खराब हो सकते हैं दर्शकों। लेकिन आपको बताता हूं दर्शकों में, ये तस्वीर आप देखिए, भारतीय सेना की ये तैयारी हर पाकिस्तानी आतंकी को देख लेनी चाहिए। दिखाइए जरा। संहारमूर्तिं शिरमुकुटजटाशेखरं चन्द्रबिम्बं दण्डं दीर्घकायं विकृतनखमुखचोर्ध्वरोमं करालं पं 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 पापनाशं प्रणमत सततं भैरवं क्षेत्रपालम्। लेकिन दर्शकों ये पाकिस्तान कर क्या रहा है? देखा, ये 8 टेरर कैंप सक्रिय कर चुका है। लेकिन आपको बताता हूं, पाकिस्तान के टेरर कैंप भारत के निशाने पर है। भारत के खिलाफ पाक की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान फिर आतंकी साजिश करने में जुटा हुआ है। आर्मी चीफ ने खुलासा किया दर्शकों कि पाक में फिर से आतंकी कैंप एक्टिव है। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा की करीब 8 आतंकी कैंप पाकिस्तान में एक्टिव है। इनमें 6 कैंप एलओसी के पार और 2 अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास चल रहे हैं। देख रहे हैं ना आप? सेना के मुताबिक ये कैंप भारत विरोधी हमलों के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन कैंप की गतिविधियां सामने आई थी और तब भारत ने 9 में से 7 आतंकी अड्डों को महज 22 मिनट में तबाह कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान ने सबक लेने के बजाय दोहरा चरित्र दिखाया, दोबारा टेरर कैंप एक्टिव की। इसीलिए आर्मी चीफ ने कहा कि वेस्टर्न फ्रंट पर अब भी माहौल संवेदनशील है। 2025 में 31 आतंकियों को मारा गया, जिनमें 65% आतंकी पाकिस्तानी दर्शक, यानी पाकिस्तान अब भी भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर चला रहा है।
लेकिन आर्मी चीफ ने साफ साफ इशारा किया है दर्शकों, सेना आतंक की सफाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। देख रहे हैं ना हमारे फाइटर जेट। आर्मी चीफ ने कहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम बिल्कुल तैयार थे, आज भी हैं। सेना के टैंक पाकिस्तान में घुसकर हमले की तैयारी कर चुके हैं। पाकिस्तान ने हमारी तैयारी देखकर सीज फायर की गुहार लगाई। इतना ही नहीं, पाकिस्तान फिर से यही करने वाला है दर्शकों, क्योंकि फिर से भारत ने आखिरी वार्निंग दी है। सुनवाता हूं आपको। पेरिस कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूंगा कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम उसके नजर रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम जरूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको जरूर अंजाम देंगे। अब दर्शकों आपको बता रहा हूं, भारत तो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन ये पाकिस्तान दुनिया भर में युद्ध चल रहा है तो फायदा उठा रहा है। देख रहे हैं आप, ये दहशत में है और निगरानी के लिए लगता है ड्रोन भेज रहा है, लेकिन दर्शकों इस ड्रोन को भी भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया है। खबर तो ये है। ये सबूत मैं आपको एक एक दिखा रहा हूं दर्शकों, लेकिन अब एक और सबूत दिखाता हूं। जो पाकिस्तान में आतंकी पल रहे हैं वो दुनिया को पता लगना चाहिए। ये देखिए आप, जो बंकर है पाकिस्तान में जिसमें आतंकी छिपते हैं वो फिर से बनने लगे। देखिए जरा इसकी तस्वीर। और इसके बाद अब ये शटरिंग लग रही है, ये तैयार हो रही है, आप देख रहे हैं भाई, आपके सामने काम कर रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह करीब छत भी डरेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान ये जामा मस्जिद कुबा बाईपास रोड बाग है, और इसका देखा दर्शकों आप। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए सबूत नंबर 4। ये वो सबूत है, पाकिस्तान की आर्मी भी तैयार है कब भारत हमला करे, लेकिन कितनी ही तैयारी ये कर लें, हार तो इनकी निश्चित है।